आज मेरे मित्रों, आज हमें पढ़ाना है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में किस तरह के सवाल आते हैं हम देखते हैं। पहला सवाल आता है बेसिक प्रॉब्लम्स या फिर कह सकते हैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है, पहले नंबर का ये क्वेश्चन होता है। दूसरे नंबर पे आता है पजल। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है मेंबर काउंटिंग और चौथे नंबर पे होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है, ये डीडीओ में पूछा जाता है। ठीक है। ये भी जैसे सुपर टेट हो गए, ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। चलते हैं, ये एसएससी के ज़्यादातर जॉबों में पूछा जाता है। ये एसएससी के, ये डीडीओ के और ये यूपी ट्रिपल एससी का, ये किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। कोई भी एग्जाम हो, ये ज़्यादातर सब में पूछता रहता है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स या फिर लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला अपना रक्त संबंध। ठीक है। तो रक्त का जो संबंध है वो कैसे दर्शाया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा रक्त संबंध, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ 2 दिन में जो मैं पढ़ाऊंगा उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है। चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एरो देख लेते हैं। ठीक है। हम कुछ 5 चीजें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज हमें जानना है कि ये वाला सिलेबस जो होता है जब ऐसे बनाया जाएगा तो ये समझ लेना ये लड़का के लिए। ठीक है। अगर गोला में बना रहा हूँ ये लड़की के लिए है। ठीक। अगर मैं एक लाइन दर्शा रहा हूँ तो एक समूह के सदस्य होंगे, एक पीढ़ी का देना। ठीक है। एक पीढ़ी के सदस्य। ठीक है। अगर डबल लाइन है एक पीढ़ी पूरी हो जाएगी। ठीक है। एक और जान लेते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक और कौन सा था, एक लाइन, एक सीधी लाइन। ठीक है। और ये जो लाइनें हैं, ये वाली जो लाइनें होंगी वो हमारी किस लिए होंगी, पूरे एक जनरेशन को दर्शाता है। ठीक है। पूरी एक पीढ़ी को अभी समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम जान लेते हैं ये और ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे ये हो गया डबल बॉन्ड मैंने कर दिया। ठीक है। सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा है भाई, ये जान लीजिए। शुरू से फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये जो है लड़का है। ठीक है। बराबर का निशान मतलब मैरिज है, शादीशुदा। ठीक है। ये डबल निशान शादीशुदा का है और ये गोला जो है ये लड़की का है। ठीक है। अब ये दोनों में संबंध क्या हुआ, पति पत्नी। ठीक। अगर मैंने एक इनसे लाइन खींची है तो ये मतलब ये इनका लड़का है। ठीक है। ये पूरा एक जनरेशन हो गया ना, ये माता पिता हो गए, ये इनका बेटा हो गया या बेटी हो गया, कुछ बेटी मान लेते हैं। ठीक है। अगर हमने सिंगल बॉन्ड किया तो ये भाई बहन हो गए। ठीक है। ये क्या हो गए, ये बहन हो गई और ये भाई हो गया, मतलब एक जनरेशन के ये हो गए और ये पूरा एक जनरेशन का ये हो गया, एक जनरेशन ये हो गया। ये लाइन क्या दर्शाता है, पूरे एक पीढ़ी को दर्शाता है और ये लाइन दिखाता है कि एक ही समूह के सदस्य। ठीक है। एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं और
ये एक पीढ़ी पूरी कंप्लीट हो जाती है तब ये वाली लाइन लगती है। तो हमें क्या क्या पता चला, ये लड़का हो गया, ये जिसकी शादी हुई होगी तो डबल बॉन्ड, अगर गोला होगा तो लड़की है, और सिंगल है तो सिंगल लाइन अगर सीधी लंबवत खींची गई है तो ये समझ लेना ये वाली जो लाइनें हैं ये पूरी एक पीढ़ी को दर्शाता है, और ये वाली लाइनें एक ही समूह के सदस्य को दर्शाता है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। अपने दादा के पुत्र और एक पुत्री मामा के दो पुत्रियां बुआ के दो पुत्र भांजा भांजी जीजा जी आपकी बहन और आप। हमें इतने संबंध उसको जो है दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट हो ये चीजें, तो आपको लेते हैं। ठीक है, आपके जो पिता होंगे, ये मैंने कहा एक पीढ़ी को दर्शाएंगे, ये आपके पिता हो गए। आपके पिताजी भी होंगे, मतलब आपके जो बाबा होंगे वो भी एक पीढ़ी के सदस्य होंगे। और मैंने कहा जब डबल लाइन होगी तो क्या हो जाएगा, ये इनकी पत्नी हो गई और ये इनकी पत्नी हो गई और ये हम हो गए। ठीक है, ये दादा हो गए। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, दादा दादी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं, दादा के पुत्र और एक पुत्री। ठीक है, दादा की पुत्र है, इनकी जो है एक पुत्री है। ठीक है, अगर करना चाहो तो इनके भाई भी हो सकते हैं एक, और बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी दादा के पुत्र और एक पुत्री। ठीक है, अब कह रहा है मामा के दो पुत्र। मामा मतलब मम्मी की बात की जा रही है, तो मम्मी ये है हमारी, ये हमारे पापा है, ये हमारी मम्मी है। तो हमारी मम्मी ये क्या कह रहे हैं, हमारी मम्मी के जो क्या होंगे, एक तो नाना होंगे। ठीक है, तो ये सॉरी नाना होंगे, नाना ऐसे लिखेंगे क्योंकि लड़का है। ठीक है, और नाना की बीवी जो होंगी वो हमारी नानी होंगी, और नानी के जो पुत्र होंगे वो हमारे कौन होंगे, वो हमारे मामा होंगे। और मामा की जो बीवी होगी वो हमारी मामी होंगी। हमारी मामी को जानते ही हैं, मामी सबसे प्यारी मामी। ठीक है, हमारी मामी प्यारी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब ये कह रहा है कि मामा और मामी के जो लड़के हैं, मामा के दो पुत्र। मामा कितने पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, एक ये पुत्र हो गया और एक ये पुत्र हो गया। ठीक है, अब कह रहा है बुआ के दो पुत्र, ये हमारी बुआ हैं। अब बुआ के क्या हैं, दो पुत्र हैं, तो एक ये पुत्र हो गया और एक ये पुत्र हो गया। ठीक है, कह रहे हैं भांजा। भांजा का मतलब अब हमारे रिलेशन पे आ जाए कि हमारी एक तो बहन है, ये तो यहाँ पे नहीं है, ये है, ये हम यहाँ हैं, तो हमारी एक ये बहन हो गई। ठीक है, और बहन के जो आदमी होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीजा जी हो जाएंगे। और जीजा जी के जो ये भी लिखते हैं इधर। ठीक है, जीजा जी के भांजा भांजी, मतलब एक हो गई लड़की और एक हो गया लड़का। ठीक है, तो ये आप समझ लेते हैं, ये हो गए आप। ठीक है, ये हो गए आपके पापा, ये हो गई आपकी मम्मी। ठीक है, और ये मम्मी के पिताजी मतलब हमारे नाना, ये हमारी नानी। ठीक है,
और ये हमारी नानी के लड़के मतलब हमारे मामा, और ये हमारी मामी, ठीक है, और ये मामी के 2 लड़के, ठीक, मामी के लड़के मतलब हमारे भाई हुए, एक तरह से कजन कह सकते हैं, ठीक। और ये हम हो गए, ये हमारी बहन हो गई, अब बहन मतलब ये जीजा जी हो गए, जीजा जी हो गए। अब जैसे ये हमारी जो बहन है, सॉरी जो हमारी बुआ हैं, ये बुआ के जो है आदमी हो गए, ठीक है, बुआ के आदमी मतलब हमारे फूफा हो गए। अब शादी ब्याह में तो जानते ही हो कि फूफा जी नाराज ना हो अगर तो शादी शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन शादियों में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो फूफा जी बनते घूमते रहते हैं, ठीक है। फूफा जी हो गए, ये हमारी बुआ हो गई, ये बुआ के लड़के हो गए, मतलब ये भी हमारे कजन हुए, ये जो बुआ के लड़के, ठीक है, कोई भी नाम रख दो इनका। और ये कौन दोनों है, ये जो है ये लड़की जो है वो हमारी भांजी है, और ये लड़का जो है हमारा भांजा है, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए। अब एक बार देख लो, सब देख लो, फिर हम सवाल पे चलते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस ये चीजें जान लेना, ये जो है लड़कों के लिए होता है, अगर डबल बॉन्ड लगा है तो ये शादीशुदा है। ये जो एक नीचे वाली लाइन जो लंबवत खींची जाती है, अगर वो खींची हुई है तो ये समझ लो पूरी एक पीढ़ी को दर्शा रहा है। और ये जो लाइनें हैं, ठीक है, जो सिंगल लाइनें जो क्षैतिज में खींची जाती हैं, वो लाइनें अगर सिंगल हैं तो ये समझ लेना कि वो भाई बहन का रिश्ता दर्शा रही हैं। डबल बॉन्ड है तो वो शादीशुदा जीवन को दर्शा रही है, मतलब पति पत्नी को दर्शा रही हैं। और सिंगल वाली लाइन है तो वो क्या दर्शाती है, भाई बहन को दर्शाती है। बस, और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इतना ही है। इतने में अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 चीज़ें, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें और ये 5, ये 5 लाइनें हमें जो है याद कर लेने हैं अपने दिमाग से, ठीक है। और हम सवाल पे चलते हैं। अब ये तो हम सिर्फ बताने के लिए इतना मैंने लिखा था, अब जब सवाल लगाएंगे तो उसमें एकदम मैटर क्लियर रहेगा, हमें लगाने में बहुत जल्दी होगी, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें और जाननी है, बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखो, जो व्यक्ति बात को कहता है या इशारा करता है, इशारा करता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले रखा जाता है, और इसके बारे में कहता है या जिसके बारे में इशारा करता है या इशारा करता है, उसे सबसे बाद में रखते, ठीक है, रखते। ये भी इतना याद कर लेना, जो व्यक्ति बात को कहता है, ठीक है, जो व्यक्ति बात को कहता है या फिर जो बंदा इशारा करता है, उसको हम सबसे पहले एरो कर देंगे, ठीक है, उसे हम सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। सीधी सीधी बात हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से जो बात कर रहा है या जो इशारा कर रहा है, और कहाँ पे खत्म करेंगे, जिसके बारे में बात कर रहा है या जिसके बारे में वो इशारा कर रहा है, उसे हम सबसे बाद में लेंगे, ठीक है। अब
पहला सवाल एक ले लेते हैं। सवाल नंबर 1, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की की माता है। तो डी से ए का क्या संबंध है? ठीक है, कह रहा है ए बी की बहन है, ठीक है, ए बी की बहन है, सी डी की माता है। बी की माता कौन है? सी है। बी की बहन कौन है? ए है। सी का पिता कौन है? डी है। ठीक है, डी की माता कौन है? ई है। तो बताइए डी से ए का क्या संबंध है? अब ए पहली चीज हम ये से और ये का के बारे में जान जाते हैं। जो अगर से लिखा है, ठीक है, से लिखा है उसके बारे में भी हमें पता करना है। और जो का लिखा है, जब का लिखा रहेगा तो समझ जाना हमें इसी का उत्तर बताना है। ठीक है, हमें इसका उत्तर बताना है, ये का ए का उत्तर बताना है, ना कि डी का। ठीक है, वो पूछ रहा है डी से ए का संबंध क्या है, मतलब डी जो है, ए जो है डी का क्या लगेगा। ठीक है, ए डी का क्या लगेगा। ठीक है, ये बात होगी। तो हमें बताना किसका है? ए के बारे में बताना है कि ए डी का क्या लगता है। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं जो मैंने बताया था। कह रहा है बी की बहन कौन है? ये हो गया, देखो ए, ठीक, ये जो है ए क्या है? ये बहन है। ठीक है, लिख दे रहा हूं बहन। ठीक, ए इसकी अब ये हमें पता नहीं है ये बी क्या है। बी की बहन है, कौन है? ए। ठीक है, बी हमें नहीं क्लियर पता है। कह रहा है बी की माता है कौन? सी। माता को मैंने बताया है एक लंबवत लाइन खींचेंगे तो ये सी हो गया। ठीक है, ये माता है तो इसे भी हम गोला कर सकते हैं। ठीक है, माता सी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो बहन। ठीक है, माता। अब ये कह रहा है कि डी सी का पिता, सी का पिता, सी का पिता कौन है? सी का पिता कौन है? डी। इसका भी पिता कौन है? ये, सॉरी यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जब लड़का हो तो ये वाली लाइन ये लेते हैं, तो ये हो गया पिता। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है, पिता एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, डी का पिता है, ई डी की माता है, डी की सी का पिता, डी हमने लिखा ही था। हाँ, तो पहले डी लिख लेते हैं ना, सी के बाद सी का पिता है डी। ठीक है, अब कह रहे हैं डी की माता है ई, मतलब इसकी भी माता कौन है? ई है। ठीक है, बोला इसे भी कर दिया। तो कह रहा है तो डी से ए का संबंध, मतलब डी ये है, ठीक है, और ए ये है। कह रहा है इसका और इसका संबंध क्या है, मतलब डी जो है ए का क्या लगेगा, मतलब अब डी इसे क्या कहे, भतीजा कह दे, ठीक है, पोता कह दे, नाती कह दे, क्या कहे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए बहन। अब ये कुछ भी मान लो, इसको भी बहन ही मान लो, चाहे ये कुछ भी मान लो, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन हमें निकालना किसका है? डी के बारे में और ए के बारे में।
ठीक है। हमें इसका निकालना है। तो ये देख लो, ये माता हो गई, ठीक है। अब माता का जो पिता होता है वो हमारा क्या लगता है, नाना लगता है, ठीक है, नाना लगता है। तो नाना जब लगेंगे तो ये हमारे क्या हुए, नातिन हुई, ठीक है, नातिन हो गई, ठीक है। हमें ए पूछा गया है, मैंने कहा जहां भी का होगा उत्तर में वही का के आगे जैसे ए लिखा है तो ए का उत्तर बता देना है, ठीक है। तो ये नाना हो गए, और जो ए का है बिटिया है, लड़की है, तो ये नातिन हो जाएगी। अगर ये लड़का होता तो ये नाती हो जाता। विकल्प में दिया था नानी, नाना, पुत्री, नातिन, ठीक है, 4 उत्तर दिया था। नाना, बी नानी, सी पोता और डी नातिन, ठीक है। तो हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाता। समझ गए ना, ये गोले से सॉल्व कर सकते हो। ये लंबवत लाइन खींची जाती है वो पूरे एक पीढ़ी को दर्शाती है, और ये जो लाइन खींची जाती है ये भाई बहन के रिश्ते को दर्शाती है, भाई बहन के रिश्ते को। ये जो है पूरा एक, जैसे मान लो मैं और मेरा भाई, ठीक है, मैं और मेरा भाई जैसे हो गए तो वो सिंगल बॉन्ड से क्षैतिज में वो लाइनें खींची जाएंगी। लेकिन जब हमारे माता पिता की बात की जाएगी तो एक जनरेशन है, पूरा माता पिता का एक अलग जनरेशन है, तो वो जो जनरेशन है उसमें हम लंबवत लाइन खींचेंगे, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ माता कहा, डबल बॉन्ड करके मैं ऐसे कर देता तो ये हमारे पिता हो गए, ठीक है। अब हमारे पिता के जो भाई होंगे उनके लिए मैं सिंगल लाइन खींचूंगा, और ये भाई हो जाएंगे जो हमारे चाचा होंगे। ये चाचा की जब बीवियां होंगी तो ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। चाचा की बीवी हो गई, चाचा की बीवी के लड़के हो गए ये, ठीक है। अगर लड़की है तो एक लाइन और खींच के ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर चाचा के लड़कों की भी शादी हो गई हो तो एक लाइन ऐसे भी इसको खींच सकते हो, लड़का या लड़की है कुछ, ठीक है। बनाते आप चले जा सकते हो इसके 2 उत्तर। चलो एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन है डी पिता है, डी पिता है बी का, ठीक है। डी पिता है बी का, बी ननद है सी की, ठीक है, तथा बेटी है ए की। ए बी से इस प्रकार संबंधित है, ठीक है। डी पिता है बी का, ठीक है। डी पिता है, डी कौन है, पिता है, किसका, बी का। ये बी हो गए, इनका पिता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर से चालू करते हैं, ठीक। डी पिता है किसका, बी का, ठीक है। कह रहा है बी का, बी ननद है, बी ननद मतलब अब बी का जो भाई होगा, ठीक है, भाई की जो बीवी होगी ये हो गई सी, ठीक है। ये कौन हो गई, सी हो गई, ठीक है। ननद है सी की, तथा बेटी है ए की। बेटी, ये बी क्या है, बेटी है, किसकी है, ये बाप है, तो इनके जो क्या था, ए, ये हो गई ए, ठीक है। डी ये क्या है, मियाँ बीबी है, इनके बच्चे कौन है, बी है। तो क्या कह रहा है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, पूछ रहा है। ए और डी
में क्या संबंध है, आंसर में बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया था। ए दिया है पत्नी, बी दिया है माता, सी दिया है पिता और डी दिया है पति। ठीक, अब हम जान जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कहा है का और से, जहां भी का लगा रहेगा ये समझ जाना, सीधी सीधी बात ये कही जा रही है का लगते ही कि उस का वाले का हमें आंसर देना है, का वाले का। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए का डी से किस प्रकार का संबंध है, ए का डी से या ए डी से किस प्रकार का संबंध है, या कह सकते जहाँ पे देखो यहाँ से लगा है मतलब यहाँ पे का लगा है। ठीक है, अगर ना लिखा है तब भी जान जाओ कि से के जो आगे वाला अक्षर है उसमें का लगा है। तो जहाँ पे का लगा रहेगा हमें उत्तर किस उसी का देना है। और ए कौन है, ए जो है पत्नी है किसकी, डी की। ये हो गए पति और ये हो गई पत्नी। ठीक है, तो हमें ए का उत्तर देना है, तो मतलब ये पत्नी सही है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सरल है, बस खाली सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खर्च लग जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो एक तो बड़ा क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है, जिनकी पत्नी और पुत्र है और पुत्री है। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं और पुरुष राहुल व सुनील है, हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, प्रिया के पिता नहीं है। मीना विवाहित है, है। मधु प्रिया की दादी है, तो बताइए सुनील व रेणु में क्या संबंध है। ए दिया है पिता पुत्री, दूसरा दे दिया है
दादा पोती, तीसरा दे दिया है चाचा और भतीजी, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इतना समझ गए। कह रहा है कि एक परिवार में जो है 6 सदस्य हैं, जिनमें से माता पिता हैं, ठीक है, उनकी अविवाहित पुत्री है तथा एक पुत्र है जिनकी पत्नी और पुत्री है। स्त्रियां उसमें 4 हैं, मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं, और पुरुष 2 हैं, राहुल और सुनील हैं। ये कह रहा है कि सुनील जो है प्रिया के पिता नहीं है, ठीक है, और कह रहे हैं कि मीना जो है विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। ठीक है, तो बताइए सुनील व रेणु में क्या संबंध है। ठीक है, तो हम आप संबंध स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए, ब्लैक बोर्ड ज्यादा ले लेता हूँ मैं, इस तरफ छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, तभी चलते हैं, यहाँ से चल लेते हैं। सबसे पहले हम वो 6 सदस्यों को लेते हैं। वो क्या कह रहा है, 6 सदस्य है जिसमें माता पिता है। सबसे पहले तो हम माता पिता को ले लेते हैं। ये हो गए माता, डबल बॉन्ड के साथ शादी हुई है, तो ये हो गए पिता, और उनकी अविवाहित पुत्री, उनकी क्या है, अविवाहित क्या है, तो पुत्री। ठीक है, पुत्री है तथा एक पुत्र है, इनका भाई हो गया, ये सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, पुत्री है जिनकी पत्नी, इनकी भी एक पत्नी है, और ये हो गई। ठीक है, पत्नी और पुत्री, इनकी क्या हो गई, ये पुत्री हो गई। ठीक है, कह रहा है स्त्रियां मधु, मीना, अब देख लेते हैं कि 4 स्त्रियां हुई, 1 2 3 और 4 स्त्रियां हो गई, 2 पुरुष भी हो गए, टोटल 6 पूरा हो गया। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, वो स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु है, और पुरुष जो है राहुल और सुनील है। कह रहा है सुनील प्रिया के पिता है। सुनील कौन है, अब इसमें हमें पता तो है नहीं कि सुनील कौन है और प्रिया कौन है, तो अभी कुछ नहीं करेंगे इसमें। कह रहा है मीना विवाहित है, मीना क्या है, विवाहित है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कह रहा है मधु प्रिया की दादी है, मधु क्या है, प्रिया की दादी। अब इसमें तुम्हें दादी कौन लग रहा है, दादी हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो इसका मतलब यही एक है जो दादी है। ठीक है, ये हो गई दादी। ठीक है, दादी जो है कौन है, मधु है, तो ये हो गई मधु, क्या हो गई, दादी हो गई। इसके बारे में कह रही है प्रिया के बारे में, तो ये हो गया प्रिया। ठीक है, तो बताइए सुनील व रेणु में क्या संबंध। ठीक, अब एक चीज और, जब इतना ये चीजें जब कंप्लीट हो गई, तो अब हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, सुनील कौन है, प्रिया के पिता, मतलब इनके पिता ये नहीं है। जब इनके पिता ये नहीं है, तो ये हुए पिता, ये सुनील ये हुए तब। ठीक है, सुनील ये हो गए, जब इनके पिता ये नहीं है तो प्रिया के। ठीक, तो सुनील हो गए। अब एक लड़का और बचा, तो ये कौन हुआ, राहुल हो गए। ठीक है, राहुल हो गए। अब क्या कह रहा है कि मीना क्या है, अविवाहित है, तो इसमें अविवाहित कौन नजर आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हो गई मीना। ठीक है, ये हो गई प्रिया, ये हो गए राहुल, अब ये हो गई तब रेणु, कौन हो गया, ये रेणु हो गई। ठीक है, एक ही कैरेक्टर बचा था रेणु का, वो भी हो गई, 1 2 3 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, हो गए। तो पूछ रहा है मधु प्रिया की दादी है, तो बताइए सुनील व रेणु, सुनील का रेणु से क्या संबंध है, सुनील का रेणु से, सुनील का सुनील का निकालना है। मतलब अगर देख लो, अगर का और से सवाल में न दिया हो, तो वो दोनों का संबंध दर्शाते हैं। संबंध मतलब जैसे ये माता पिता, ठीक है, अगर से और का सवाल में ना आए, तो ये समझ जाना कि सवाल में हमें क्या निकालना है, 2 कैरेक्टर निकालने हैं। ठीक है, एक दूसरे से जिनका संबंध हो। ठीक है, इसमें न से है और न का है, इसलिए हम इसमें दो लोगों का संबंध दिखाएंगे। ठीक है, तो हमें पूछा क्या जा रहा है किस चीज के, सुनील व रेणु, तो ये हो गई सुनील और ये हो गए रेणु। ठीक है, ये पूरा एक पीढ़ी का गैप है, तो ये जो है दादा हैं, सॉरी ये इनके पिता हैं, ये कौन है, ठीक है, अच्छा मैंने रेणु उल्टा कर दिया था, सॉरी। वो कह रहा है विवाहित है, मीना कौन है, विवाहित है, तो ये मीना है। ठीक है, और मेरे दिमाग में आया कि वो अविवाहित।
ठीक है। तो विवाहित मीना है और कौन विवाहित नहीं है, रेणु विवाहित नहीं है। तो ये रेणु हो गई और इसके बारे में पूछ रहा है सुनील व रेणु, तो ये सुनील हो गए और ये रेणु हो गई, मतलब ये बाप हो गए और ये बेटी हो गई, ठीक है। तो कौन सा संबंध हो गया, बाप बेटी का, मतलब पिता पुत्री का, ठीक है। तो पिता पुत्री वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से लगाओगे तो बहुत ही सरल तरीके से लग जाएगा, एक ही बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सवाल लगाना चाहते हो तो एक आध और लगा सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, उसे आप लोग कल लगा के आना, ठीक है। अगर ये बढ़िया समझ में ना आया हो तो कहो तो एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इतनी दूर में लग जाएगा, एक बार और समझ लो। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता पिता, मैंने कहा है कि माता जब शादीशुदा हो तो डबल बॉन्ड, ठीक है। माता पिता हैं और उनकी अविवाहित पुत्री, उनकी एक तो जो है पुत्री है जिसकी शादी नहीं हुई है, कह रहे हैं उनके एक पुत्र भी हैं, ठीक है, पुत्र हैं, और जिनकी पत्नी है तो उनकी पत्नी भी है, तो ये हो गई पत्नी, ठीक है। और इनकी भी क्या है, पुत्री है, तो ये हो गई उनकी पुत्री। तो हमें 6, 1 2 3 4 स्त्रियां हो गई और 1 और 2 पुरुष हो गए। इतना तक समझ में आया। वो कह रहा है मधु प्रिया की दादी है, मधु, तो ये दादी यही हुई, और जो पति है वो नातिन कह दो जाए, ठीक है। इसे सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं प्रिया और इसे लिख दे रहे हैं मधु, ठीक है। 2 चीजों के बारे में पता चल गया। कह रहा है सुनील प्रिया के पिता नहीं है, मतलब ये वाली चीज पिता नहीं है, तो मतलब सुनील जो कौन है, ये है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये पिता होंगे या फिर ये पिता होंगे। जब कह रहा है कि ये पिता ही नहीं है तो ये इनके पिता हो गए, ठीक है। और जब ये पिता सुनील हो गए तो यहाँ पे जो बचे हैं 1 तो आदमी, वो राहुल हो गए। फिर कह रहा है कि मीना विवाहित है, मीना विवाहित है, मतलब विवाहित इसमें खाली एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, 2 विवाहित दिख रही हैं। तो ये तो मधु है, ये तो दादी हो गई है, ठीक है। बचा कौन है, ये बची है, कौन बचा है, मीना बची हुई है, ठीक। मीना ये हो गई, तो रेणु जो है ये हो गई। अब पूछ रहा है कि सुनील और रेणु में क्या संबंध है, तो साफ साफ दिख रहा है कि पिता पुत्री का संबंध है। तो पिता पुत्री का संबंध जो है पिता पुत्री ऐसे दिया रहेगा ABC करके, उसी पे एक टिक कर देना है पिता पुत्री, ठीक है। एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, मिटा के इसको, वो करके आना, ठीक है। कमेंट्स में जरूर उसका आंसर देना, बाकी कल मैं उसे बता दूंगा। बता दे रहा हूँ, खाली 2 दिन में तुम्हें रक्त संबंध इतने अच्छी तरीके से आ जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम सी नहीं होगी, ठीक है। एकदम तरीके से समझ जाओगे। लिखते हैं रीता सीमा से कहती है, सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का गीता की माँ के भाई से क्या संबंध है, ठीक है। उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर में ए है चाचा, बी पुत्री,
सी पिता, डी भाई। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम इसका उत्तर कल बता देंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसका उत्तर जानते हैं। कल हम इसी टाइम मिलेंगे 6:30 बजे शाम को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।